बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे एक्सरसाइज लेसन नंबर 3 क्लास 5 इंग्लिश सब्जेक्ट है। और ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये भी, और बहुत इंटरेस्टिंग ये लेसन है जो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में, इसको कंप्लीट किया। और अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अभी इसकी पहला क्वेश्चन है इसका, रीड मी वॉवल कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स इन वर्ड्स। अल्फाज में कहता है जो वॉवल्स होते हैं वो लंबी आवाज़ भी उनकी होती है और छोटी शॉर्ट आवाज़ भी होती है। यानी कुछ में हम उनको लंबा करते हैं, उनको कुछ में उसको लंबा नहीं करते। अ लॉन्ग वॉवल साउंड इज़ हेल्ड लॉन्गर इन प्रोनाउंसिएशन देन अ शॉर्ट वॉवल साउंड। डेफिनेटली जो लंबी आवाज़ होगी उसमें हम उसको ज़रा थोड़ा सा खींच के बोलेंगे यानी लंबा करके बोलेंगे, और जो शॉर्ट होगी उसमें हम उसको शॉर्टली बोलेंगे। जैसे कहते हैं कि रीड एंड से द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स गिवन इन द कलर्ड वर्ड्स बिलो। ये जो कलर्ड वर्ड्स हैं बेटा, इसमें जो वॉवल्स हैं इनकी जो आवाज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, ये लॉन्ग और शॉर्ट साउंड को बताया गया है। इसमें उसका कॉन्सेप्ट हमें बताया गया है। सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है वो है आई हैव अ ब्लैक हैट। ठीक है, हैट देखिए ये शॉर्ट साउंड है ये। इसी तरह आई हेट पीनट बटर, हेट थोड़ा सा इसको लंबा करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उमर कैप्चर्ड द बर्ड विद अ नेट। ठीक है, अब NET नेट ये शॉर्ट साउंड है ये। उमर ऑलवेज कीप्स हिज रूम नीट एंड टिडी। ठीक है, तो उस अपने कमरे को हमेशा वो साफ़ सुथरा रखता है। तो इसमें जो नीट है, इसमें हम जो वॉवल वर्ड है, लेटर है सॉरी, जो वॉवल लेटर है उसको हम लंबा कर रहे हैं। आई डिड नॉट राइट द क्वेश्चन, तो ये शॉर्ट साउंड है। आई रोड द नोट, ये लॉन्ग साउंड है ये। कम इन एंड सिट डाउन। ठीक है, दे वेंट टू सी द साइट फॉर द न्यू स्कूल, साइट लॉन्ग साउंड है ये। कट इट विद अ नाइफ, ये शॉर्ट साउंड है। शी इज़ रियली क्यूट, क्यूट इसको थोड़ा सा हम लंबा कर रहे हैं यानी लॉन्ग साउंड है ये। इससे नीचे जो है वो एक एक्सरसाइज दी है हमें, इन सर्कल द वर्ड्स विद शॉर्ट वॉवल। शॉर्ट वॉवल हमको सर्कल करना है और टिक करना है हमने लॉन्ग वॉवल साउंड को। तो सबसे पहले देखिए हम जो शॉर्ट वाला है उसको सर्कल कर देते, टिक मैं नहीं करूँगा तो आप खुद कर लीजिएगा उसको, बल्कि चले मैं कर ही देता हूँ। टब ये शॉर्ट है। ठीक है, और पाइन, कोट। ठीक है, ये कोट नहीं ये कॉट है, कॉट। ठीक है, तो कॉट जो है ये इसमें कॉट ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट साउंड है ये। टेप ये लॉन्ग साउंड है ये। इसके बाद है टैप। ठीक है, टैप जो है ये बेटे शॉर्ट साउंड है ये। इसी तरह कोट, कोट ये लॉन्ग साउंड है। इसी तरह पिन ये शॉर्ट है। जेट शॉर्ट साउंड है। की लॉन्ग है। ट्यूब ये भी लॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह ये जो पाइन भी लॉन्ग वॉवल साउंड दे रहा है हमें। टेप, इसके बाद कोट, इसके बाद की, इसके बाद ट्यूब। जो शॉर्ट साउंड है उसमें टब है, कॉट है, टैप है, पिन है, जेट है। ठीक है बेटे, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। अगर कोई इसमें कमी हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। अच्छा बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकिंग, लर्निंग टू स्पीक। ये कन्वर्जेशन है, एक डायलॉग दिया गया है, इसको प्रैक्टिस करना है आपने। उमर गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग उमर, वाई आर यू सो लेट टुडे, आज तुम देर से क्यों आए हो। उमर कहता है आई एम सॉरी टीचर, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं ज़रा देर से उठा था सुबह। टीचर कहती है इट्स ओके बट बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा ज़रा ख्याल रखना या ध्यान रखना। उमर कहता है यस श्योर थैंक यू टीचर, जी यकीनन शुक्रिया टीचर। अब सेकंड इसका जो क्वेश्चन है, कहता है कंडक्ट अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन ऑन द प्रीवियस पेज। ये प्रीवियस पेज नहीं होगा बेटा, यही वाला पेज है ये, यही वाले पेज पे ये एक्टिविटी दी गई है। इसी एक्टिविटी में जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं इनको यूज़ करके हमने एक एक्टिविटी कंडक्ट करनी है क्लास में। तो ये टीचर पे जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी एक्टिविटी कंडक्ट करवाती हैं इनको, यानी जिसमें गुड मॉर्निंग भी हो और जिसमें किसी चीज़ की मदद की गई हो, और फिर उसके बाद उसको जो है वो मुआफ़ करके आगे जो है नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहने के लिए कहा जाए। तो ये छोटी सी एक्टिविटी हो गई है, तो बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट जो है वो पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है बेटा वो है आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं।
तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। व्हाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत टू फातिमा जना? फातिमा जना को क्यों पाकिस्तान के लोगों ने मादर मिल्लत का खिताब दिया? तो मैंने बुक पे ही इसको हाईलाइट कर लिया है ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है वो क्यों लोगों ने मादर मिल्लत का खिताब दिया फातिमा जना को। ये जो हमारे पास यहाँ पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ अभी, इस पेज का नंबर है बेटा जी अभी 27, ठीक है। 27 पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है सबसे ऊपर, डॉक्टर रुथ फाओ से ऊपर वाले पैराग्राफ में, ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स, ये जो ग्रीन कलर से लाइन, ग्रीन कलर की जो अंडरलाइन किया ना ग्रीन कलर से, वो वाला आंसर है इसका। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स शी गॉट द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत और मदर ऑफ द नेशन, ठीक है। मादर मिल्लत तक लिख दें तब भी ठीक है, शॉर्ट सा आंसर होगा और हमारे मकसद भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ रुथ फाओ इन कंट्रोलिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान? लेप्रेसी को कंट्रोल करने में जो डॉक्टर रुथ फाओ है उनका क्या रोल है? तो डेफिनेटली उनका बड़ा अहम रोल है ये। तो इसमें जो मेरे मुताबिक इसका आंसर है वो ये होगा, शी सेट अप 150 लेप्रेसी क्लिनिक अक्रॉस द कंट्री, ड्यू टू हर एफर्ट्स द डिजीज केम अंडर कंट्रोल। यहाँ तक इसका आंसर आपने राइट कर देना है कि उन्होंने 150 जो थे वो जजाम के जो मर्ज के क्लिनिक थे यानी जो शफा खाने थे वो खोले पूरे मुल्क में। तो इस वजह से या इस एफर्ट की वजह से ये जो डिजीज थी, ये जो बीमारी थी, ये अंडर कंट्रोल हो गई, ठीक है। इसके बाद है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरफा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में उनका क्या जो है वो रोल था? तो यहाँ पे डेफिनेटली वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी। तो यहाँ पे हम यही इसका आंसर राइट करेंगे मेरे मुताबिक कि शी अचीव्ड द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट द एज ऑफ 9, ठीक है। ये उनका सबसे बड़ा जो है वो हम कह सकते हैं कि इसमें रोल है कि उन्होंने यंग एज में ये वाला जो आप कह सकते हैं कि सर्टिफिकेशन उनको ये वाली मिली, ठीक है। इसके बाद है रीड द गिवन पैराग्राफ, नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। रीड मी कहता है रीड करें इसको, थोड़े से ट्रांजिशनल वर्ड्स आपको बताए जाएंगे। सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सेंटेंसेस, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको हम जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं या पैराग्राफ को जोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली, सेकेंडली, होएवर, वेयर एज, देयरफॉर, फॉर एग्जाम्पल, एक्सेट्रा। दे हेल्प टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर। वो जो हमारी सोच होती है ना उसको एक पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ या एक लाइन से अगली लाइन में शिफ्ट करती है, ठीक है, उसको मिलाती है। और फ्रॉम वन पैराग्राफ टू अनदर कहता है जॉन लव्स प्लेइंग गेम्स, जॉन को गेम खेलना पसंद है। वेयर एज हिज सिस्टर लाइक्स टू रीड स्टोरीज बुक्स, जबकि उसकी बहन को कहानियों वाली किताबें पढ़ने का शौक है। ऑन द वीकेंड्स, हफ्ते के आखिरी दिन, जॉन पार्टिसिपेटेड इन अ व्हील चेयर रेस, जॉन जो है वो व्हील चेयर रेस में हिस्सा लेता है। फर्स्ट, पहले ही रीच द स्पोर्ट ग्राउंड, पहले वो स्पोर्ट के ग्राउंड में जाता है। देन ही ज्वाइंड अदर पार्टिसिपेंट्स टू गेट रेडी फॉर द रेस, फिर वो उन जो है वो हिस्सा लेने वालों के साथ मिलता है, ठीक है, जिन्होंने रेस में हिस्सा लिया है। सून, जल्द ही द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू होती है या हुई। एंड ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, और वो उतनी तेज जो है वो दौड़ा जितनी देर वो दौड़ सकता था। फाइनली ही वॉन द रेस, आखिरकार वो रेस जीत गया। तो इसमें इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। नीचे हमें एक एक्टिविटी बी जो है वो परफॉर्म करने के लिए कहा गया है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड होएवर, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन बिलो टू बिगिन विद, शुरू करने के लिए आपको एक सेंटेंस दे दिया गया, इससे आगे आपने कहानी को चलाना है। कहता फर्स्ट वी बॉयल सम वाटर टू मेक अ कप ऑफ टी। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये फर्स्ट वाला वर्ड यूज़ कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं पानी को चाय का कप बनाने के लिए। पानी बॉयल करने के बाद देन वी ऐड मिल्क इन इट, फिर हम उसके अंदर दूध ऐड करते हैं। नेक्स्ट वी ऐड सम शुगर इन इट, ठीक है। फाइनली वी बॉयल इट अगेन, ठीक है, फिर इसे हम दोबारा उबालते हैं। होएवर, ताहम इट टेक सम टाइम, इट टेक सम टाइम्स टू मेक टी, ठीक है।
ये बहरहाल हो सकता है, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन, ये तो होगी हमारी एक्टिविटी तकरीबन, मतलब इसी, ये मैंने आपको एक थॉट दी है, एक कॉन्सेप्ट दिया है, इससे रिलेटेड ही आप लोग इसको लिखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग पोजीशन वर्ड्स। पोजीशन वर्ड क्या होते हैं बेटे? सबसे पहले जो ये बताते हैं, जैसे नियर हो गया, बीनीथ हो गया, ठीक है ना, इन फ्रंट हो गया, बैक हो गया, ठीक है ना, तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। इनकम्प्लीट सेंटेंस, तो इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करेंगे पोजीशन वर्ड्स को। वेयर इज द काउ स्टैंडिंग, ये जो काउ है ये कहाँ खड़ी है? अंडर द ट्री। अंडर द ट्री मतलब जो ट्री है उसके नीचे खड़ी है। वेयर इज द बॉय सिटिंग, लड़का कहाँ बैठा हुआ है? नियर द फेंस। नियर द फेंस यानी ये जो बाड़ है इसके करीब बैठा हुआ है। वेयर इज द सन, ठीक है। इन द क्लाउड्स, इन द क्लाउड्स यानी बादलों में है, या इन द स्काई भी कह सकते हैं हम, आसमान पे है। इन द स्काई कहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस तरीके से हम इनका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटे जो है, कहता है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो है कहता है कि दोबारा लेसन को पढ़ें। लेसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब जस्ट इनकी जो ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने फिल करना है। अरफा फ्लू और फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ, किस एज में उन्होंने जो है वो एयरप्लेन उड़ाया था, यहाँ पे उसको मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ पहले ही। तो अरफा करीम ने ये देखें लिखा, शी फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट एट द एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ये पेज है ये बेटा 27 है आई थिंक, ये पेज नंबर 27 पे इसका आंसर है। अरफा करीम रंधावा वाला जो पैराग्राफ है ना उसके अंदर, ठीक है। लिख में इसलिए नहीं रहा कि इस पैराग्राफ में से खुद आप आइडेंटिफाई करके उसको अंडरलाइन कर लेंगे। रुतफाओ वादा डैश, ये क्या थी? ये डॉक्टर थी और एक नन थी। इसको कैसे लिखना है ये देखें, इसका आंसर कि डॉक्टर रुतफाओ वाज अ जर्मन डॉक्टर एंड अ नन, ये आएगा इसका, अ जर्मन डॉक्टर एंड अ नन, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फातिमा जना वादा डैश बाय प्रोफेशन, फातिमा जना क्या थी प्रोफेशन के लिहाज से? इसका आंसर है 26 पेज पे, जहां मिस फातिमा जना वाला पैराग्राफ स्टार्ट होते हैं ना वहीं पे ये देखे लिखा हुआ है, शी वाज अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, ठीक है, वो डेंटिस्ट थी। ये लेसन में भी डेफिनेटली हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। समीना बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी डैश, क्या है ये फर्स्ट पाकिस्तानी? यहाँ पे जहाँ पर ये समीना ख्याल बेग वाला पैराग्राफ है ना शुरू होता, वहीं पे इसका आंसर है, इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, इज़ फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो ये इसमें आ रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा कुछ इस तरह है कि यूज़ द इंटरनेट, कहता है इंटरनेट को यूज़ करें एंड रीड वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल, राइट 5 बेनिफिट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन। औरतों के लिए तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है, ये आपने खुद ढूंढना है, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी मैं जो है इसको सर्च कर चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप खुद भी ये वाला जो है वो काम करें कि या तो आप इंटरनेट से ढूंढें या फिर आप किसी बड़े से कन्वर्सेशन करें, उससे डिस्कस करें कि ये औरतों की जो तालीम है वो क्यों ज़रूरी है, उनके बेनिफिट्स आपने खुद लिखने हैं, ठीक है जी। ये मतलब आपके खुद के ढूंढने का काम है। ये ना भी आपको मिले तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो ही कोई बच्चा लिखेगा कमेंट बॉक्स में कि उसको नहीं मिला, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर राइट कर दूंगा जी। नेक्स्ट है बेटा वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी वोकैबुलरी में ये है कि आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करने हैं। प्राइड का मीनिंग क्या होता है? ऑनर, फ़ख्र, ठीक है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। इसके बाद सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग। इसके बाद अचीवमेंट का मतलब होता है सक्सेस। ये इनके मीनिंग हैं। और इसके बाद नेक्स्ट एक डायलॉग दिया है, रीड द गिवन डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट। इसको डायलॉग को पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट? साजिद कहता है कि आप बता सकते हैं कि मार्केट का क्या रास्ता है। यासिर कहता है गो स्ट्रेट एंड अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम आगे चलें सीधे। अहेड एंड देन टर्न राइट, फिर दाएं मुड़ जाएं। साजिद कहता है वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम विद मी, क्या ये मुमकिन है कि आप मेरे साथ चलें? यासिर कहता है श्योर नो प्रॉब्लम, यकीनन कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि मतलब मैं साथ चला जाऊंगा। साजिद कहता है थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। यासिर कहता है यू आर वेलकम, खुश आमदीद, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी अगर आपने कभी किसी को रास्ता बताना हो या पूछना हो तो उसके लिए ये एक प्रैक्टिस डायलॉग है ये। लर्निंग टू स्पेल, अब स्पेलिंग आपको यहाँ पे कुछ पूछे गए हैं। सबसे पहला वर्ड है सर्टिफाइड, CERTIFIED,
उसके बाद है यंगेस्ट, YOUNGEST। इसके बाद है प्राउड, PROUD। रिमार्केबल, REMARKABLE, रिमार्केबल। REFUGEES, रेफ्यूजीज यानी महाजिर को कहते हैं। ठीक है बेटे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रामर। नाउन विद नो चेंज, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें चेंज ही नहीं आता कुछ भी। देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग टू मेक देयर प्लूरल्स, यानी उनके प्लूरल भी वही होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल डियर, फिश, शीप, ये सारा पोर्शन जो है ये बेटे पहले प्रीवियस बुक में, जब प्रीवियस बुक थी तो उसमें इंग्लिश बी वाले पोर्शन में ये आप लोग पढ़ते होते थे ये, लेकिन अब उन्होंने इंग्लिश ए में ही एक्सरसाइज में आपको ये दे दिया गया ये वाला पार्ट भी। अच्छा जैसे देखिए द शीप इज रनिंग फास्ट, द शीप आर रनिंग फास्ट, दोनों तरह लिख सकते हैं आप। इज भी लिखेंगे अगर सिंगुलर है, एक शीप की बात कर रहे हैं, और अगर ज्यादा भेड़ों की बात की जा रही है तो फिर हम आर लिख देंगे। देयर इज अ गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, ठीक है। इसके बाद देयर आर गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, तो अगर एक मछली है तो हम लिखेंगे कि वो इज है, अगर ज्यादा मछलियां हैं गोल्ड फिश तो फिर हम लिखेंगे वो आर है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन नाउन्स, इन नाउन्स को यूज करके सेंटेंस बनाएं। जैसे कैटल है, कैटल का मतलब होता है मवेशी, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं द कैटल वर पुट आउट टू पास्चर। पास्चर कहते हैं चरागाह को, जहाँ उनकी चरने की जगह होती है, तो उनको छोड़ा गया चरागाह में, ठीक है, यानी मवेशियों को उनकी चरागाह में चरने के लिए छोड़ा गया। द कैटल वर पुट आउट टू पास्चर, ठीक है बेटे। इसके बाद है डियर, आई सा मैनी डियर, मैंने बहुत सारी डियर देखी, ठीक है। और इसके बाद या ये हो सकता है आई सा अ डियर, मैंने एक डियर देखी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है हेयर, बालों को कहते हैं, ठीक है बेटा। सिंगुलर भी इसका यही होता है और प्लूरल भी यही होता है, तो इसको लिख सकते हैं आई हैव हेयर इन माई हेड, ठीक है, मेरे सर पे बाल हैं। आई हैव हेयर इन माई हेड, तो मेरे सर में बाल हैं। या हर हेयर वाज ब्लैक, उसके बाल जो हैं वो स्याह थे। वर ब्लैक लिख सकते हैं आप, वाज ब्लैक यानी अगर एक बाल की बात की जा रही है, सिंगुलर की बात, प्लूरल के लिए वर लिख दें। हर हेयर वर ब्लैक, उसके बाल काले थे, तो दोनों तरह से ही ये ठीक होगा। सिंगुलर भी इसका यही होगा और प्लूरल भी यही होगा। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज ऑफ एक्शन वर्ड इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में एक्शन वर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। एन एक्शन वर्ड डिस्क्राइब्स एन एक्शन सच एज स्लीप, जंप, टॉक, ड्रिंक, वॉक एक्सेट्रा। ये एक्शन वर्ड्स होते हैं जिसमें किसी काम के करने का हमें पता चले, ठीक है। जैसे स्लीप है, जंप है, टॉक है, ड्रिंक है या वॉक है। कहता है वी शुड वॉश आवर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हमें हाथ धोने चाहिए सोप से, साबुन से, खाना खाने से पहले और टॉयलेट यूज करने के बाद। जर्म्स कैन गो इनटू आवर माउथ, जरासीम जो हैं वो हमारे मुंह में जा सकते हैं फ्रॉम आवर हैंड्स, हमारे हाथों से, एंड मेक अस इल, और हमें बीमार कर सकते हैं। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल, हमें मुहतात रहना चाहिए अबाउट द टाइप ऑफ फूड वी ईट, कि किस किस्म का खाना हम खा रहे हैं, एंड द टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक, और किस किस्म का पानी हम पी रहे हैं। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। ये कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस थी जिसमें हमें उन्होंने बताया गया कि एक्शन वर्ड्स को कैसे यूज किया जा सकता है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट उन्होंने कहा है डिस्क्राइब द पिक्चर इन 4 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ड्स इन द पास्ट टेंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में पास्ट टेंस लिखने हैं 4 जिसमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि अ गर्ल इज होल्डिंग अ पेन, यानी एक लड़की के हाथ में एक ब्रश पकड़ा हुआ है, ड्राइंग ब्रश पकड़ा है। अ गर्ल इज होल्डिंग अ ड्राइंग ब्रश, पकड़ा हुआ है हाथ में एक ड्राइंग ब्रश, ठीक है। शी सैट ऑन द मैट, ठीक है, वो बैठी है किस पे, मैट पे। शी इज सिटिंग ऑन द मैट, वो किसके ऊपर बैठी है, मैट पर। लेकिन ये हमने पास्ट में बताना है तो हम इसमें सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। शी सैट ऑन द मैट। उसके बाद शी ड्रू अ ब्यूटीफुल सीन, उसने एक बड़ा खूबसूरत सा सीन जो है उसको ड्रा किया है, ठीक है। और इसके बाद शी कलर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली, उसने इसको कलर किया बहुत अच्छी तरह। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम राइट कर सकते हैं। ये जो अभी मेरे जहन में आ रहा है वही बता रहा हूँ, कोई ये पहले कोई सोचे समझे नहीं है। ये हो सकता है इसमें कोई जो है वो कमी पेशी हो,
लेकिन आप जब इसको सोच समझ के लिखेंगे तो आसानी से लिखेंगे, या अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह इसको राइट किया जा सकता है, मज़ीद बेहतर तरीके से राइट किया जा सकता है। लर्निंग टू राइट, कहता है रीड द स्पीच बबल, स्पीच बबल को रीड करें। पहला स्पीच बबल है, कहता है लेट मी टेल यू हाउ टू सेंड एन ईमेल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे ईमेल को सेंड किया जाता है। श्योर डैड, यकीनन अब्बाजान। अ स्पीच बबल एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर्स थॉट्स, ये किसी इंसान किसी कैरेक्टर की सोच को बताता है, और वर्ड्स रिटन इनसाइड इट, या जो अल्फाज जो हैं वो इसके अंदर लिखे जाते हैं। फिल इन द स्पीच बबल्स, स्पीच बबल्स को कहता है इसको फिल करें, ठीक है। ये लड़का है, इसके हाथ में ये जो है वो ब्रेड है, उसके ऊपर जैम लगा हुआ है, और इसके हाथ में शायद ये चाय वाला कप है ये, ठीक है। बहरहाल इसको हम चाय का कप ही समझें, क्योंकि नाश्ता कर रहा है तो साथ में चाय पी रहा होगा या वो जूस पी रहा होगा, दोनों में से कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट, इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ता करने का वक्त है। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी डिलीशियस, तो ये भी लिख सकते हैं कि ये जो नाश्ता है ये बड़ा डिलीशियस है। और भी बहुत अंदाज हो सकते हैं इसको कहने के कि द टी इज़ वेरी हॉट, अगर इसको चाय का हम कॉन्सेप्ट लें, अगर पानी या जूस का कॉन्सेप्ट लें, द जूस इज़ फ्रेश, द जूस इज़ वेरी फ्रेश। इस तरह के फ़िक्रे आप लिख सकते हैं इन बबल्स में, ठीक है बेटे। अब ये एक लड़की है, ये एक मंज़र दिखाया गया जिसमें दरख्त हैं, फूल खिले हुए हैं, और जो है वो बड़ा साफ़ सुथरा सा आसमान है, ठीक है। द स्काई इज़ वेरी क्लियर, द स्काई इज़ वेरी क्लियर, ग्रीनरी इज़ एवरीवेयर, यानी हर तरफ हरा भरा है और आसमान जो है वो बड़ा साफ़ है। तो ये भी हम कह सकते हैं। और भी बेटा मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इसको सोचने के, अभी इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग में कहता है राइट अ बायोग्राफी, बायोग्राफी होता है जो किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में हो, ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, अपनी जो फेवरेट पसंदीदा शख्सियत की जो ज़िंदगी के बारे में अपनी नोटबुक में लिखें, जिसमें ये आपने डाटा यूज़ करना है। सबसे पहले डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपने उनकी प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी वो कब पैदा हुए और किस जगह पैदा हुए। फिर उनकी एजुकेशन के बारे में आपने लिखना है सेंटेंस। फिर करियर के बारे में लिखना है कि उनका प्रोफेशन क्या था, वो क्या काम करते थे, और रीज़न, अगर वो जिंदा हैं तो फिर भी आपने यही लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। रीज़न फॉर फेम, उनके मशहूर होने की क्या वजह थी या है। मेजर अचीवमेंट्स, उनके क्या क्या कारनामे हैं बड़े। तो ये बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी है, बल्कि इससे पहले पिछले सालों में भी ये मेरा जो तरीकाकार यही रहा है कि जब भी किसी भी टॉपिक पे कोई ऐसे बच्चों को लिखवाया जाए तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे ही मैं उनको ऐसे लिखवाना पसंद करता था कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ही बताई हुई हैं ये, कि अगर आपने किसी इंसान की बायोग्राफी के बारे में लिखना है तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी 5। इसी तरह एनिमल्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर हम बच्चों को बता दें तो वो किसी भी एनिमल के बारे में लिख सकते हैं। इसी तरह बर्ड्स की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक दफ़ा बच्चों को बता दें तो बच्चा जब भी किसी बर्ड के बारे में ऐसे लिखेगा तो वो बहुत आसानी से लिख लेगा, बेशक वो तोता हो, बेशक वो कौवा हो, या कोई और जो परिंदा हो सकता है। इसी तरह जानवरों के बारे, इसी तरह इंसानों के बारे में, इसी तरह जो मुख्तलिफ प्लेसेस हैं उनके बारे में भी वो हर एक चीज़ की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो टीचर्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटे और बेटियों को अगर आप एसेज लिखवाएं तो उनको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे ही एसेज लिखवाएं, ठीक है। जैसे ये एक थोड़ा सा एक आप कह लें कि रेफरेंस दे दिया गया है कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी की, तो इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। तो ये किसी भी इंसान की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जो कि फेमस हो, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। कोई भी कमी पेशी हो या इसके बारे में आपकी जो राय हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।